और ये पहले से बात डिस्कस हो रही थी और कि मुफ्ती शमाइल साहब को कोई जानता ही नहीं था, और मुझे मालूम है कि उनकी गली में जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी लोग नहीं जानते थे उन्हें। अब सारा ये हिंदुस्तान में लोग जानते हैं मुफ्ती शमाइल को। मुफ्ती शमाइल को ज़रा भी शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए, और इससे ज़्यादा भयानक बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सारा का सारा जस्टिफिकेशन थे। और वो लगातार मुफ्ती शमाइल जो भी बात कह रहे थे उस पर ताली बजा रहे थे बिना सोचे हुए। मुफ्ती शमाइल ने दो गड़बड़ की वहाँ पर, और जो तर्क में गड़बड़ थी उस पर बाद में बात कर सकते हैं, पर दो शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी। जावेद साहब के और उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हम किसी भी और नाम को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ गॉड का शब्द इस्तेमाल करेंगे। और अगर जावेद साहब अटैक करते तो फिर वो कुरान पे अटैक हो जाता। जावेद साहब अगर अटैक करते मान लीजिए तो वो वेदास पे अटैक हो जाता। जावेद साहब कहते कुछ बाइबल के बारे में तो वो बाइबल पे अटैक हो जाता। तो ये जो हद बंदी है उसकी वजह से जाहिर है कि शमाइल के यहाँ तो ताली बजाने वाले लोग थे, वो उन्हीं के फ़िरक़े के लोग थे। नमस्कार दोस्तों, एक स्टीफन हॉकिंस का एक बड़ा ही फेवरेट जो है एक उनकी लाइन है, कोट है कि विज्ञान और भगवान में अंत में विज्ञान ही जीतेगा क्योंकि ये काम करता है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर हमारी अर्थ के इस दुनिया के बहुत ही संजीदा दिमाग, हमारे साइंटिस्ट और बेहतरीन पोइट गौहर रज़ा जी के पास पहुंचा हूं, और मैं आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं सर। सर शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक डिबेट देखी थी जिसमें जावेद अख्तर साहब और मौलवी जी थे, और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे साइंस या फिर गॉड के बारे में कोई ज़्यादा डीप चर्चा हुई है, क्योंकि वो चर्चा किसी ना किसी तरीके से कुछ नए इंग्लिश के वर्ड जो लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं थे उसके आसपास ही घूमती रही, जैसे कंटेंजेंट और ये सब चीज़ें। तो जो आप भी वहाँ पे मौजूद थे सर, वो जो पूरा प्रकरण था, वो जो पूरी डिबेट थी 1-on-1, जावेद साहब का पक्ष और मौलवी जी का पक्ष, इस पूरी डिबेट पे सर आपकी क्या राय है कि वो किस तरफ गई, क्यों गई, और इन एक्चुअल आपका उस पे क्या कंक्लूजन है? मेरा ख्याल ये है कि इस सवाल के ऊपर कि भगवान है नहीं है, और है तो क्या है, और नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों में तो बहस होती रही पिछले 4-5 हज़ार साल से, लेकिन आम जनता के बीच में बहस नहीं हुई, और बुद्धिजीवियों का पक्ष नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ चारवाक का ट्रेडिशन बहुत पुराना ट्रेडिशन है, पर वो भी लोगों तक बात नहीं पहुंची कि चारवाक का फलसफा क्या कहता है। तो ये जो बहस हुई उसने एक बहुत पॉजिटिव काम किया। लगभग 2 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया उस दिन के बाद। यानी मुफ्ती शमाइल और जावेद साहब के बीच जो बातचीत हुई उसने एक चिंगारी तो भड़काई, और उससे लोगों को लगा कि ये बहस करनी चाहिए और इसके ऊपर हमारे विचार होने चाहिए जी। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से 10-20 लाख लोग वो हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले हैं और मुफ्ती शमाइल के साथ खड़े थे या साथ खड़े हैं अभी भी, और उन्होंने बहुत तरह के अजीब अजीब कैंपेन्स चलाए। उन्होंने ये कैंपेन चलाया कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो गए। उन्होंने ये चलाया कैंपेन कि मैं कल तक नहीं मानता था, मुसलमान तो था पर मैं नहीं मानता था।
अब मानने लगा। तो इस तरह की बातों में अगर मान भी लें कि 10-20 लाख लोग हैं इस करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों में से, तो भी एक बहुत बड़ा तबका है। यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने सीरियसली डिस्कस किया, जो कैंपेन का हिस्सा नहीं थे। तो मुझे लगता है कि वो डिबेट बहुत पॉजिटिव डिबेट थी, उसका इम्पैक्ट हुआ है, उसका असर पड़ा है लोगों पे। लोगों ने कम से कम इस बारे में सोचना शुरू किया। और जब मैंने इन कमेंट्स को देखा, रील्स को देखा, कुछ लंबे प्रोग्राम्स जो उस डिबेट के बाद इसी सवाल के ऊपर डाले गए, जिनमें बड़े सीरियस सवाल भी थे, जो फिलोसॉफिकल डिबेट हुई है, फलसफे की जो बात है, जो साइंस के इतिहास की बात है, उसको लेकर के जिस तरह की डिबेट हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट थी जी। और ऐसा पहली बार ही देखने को मिला इतने ब्रॉड लेवल, इतने बड़े लेवल पर पहली बार। जी। ऐसा नहीं है कि ये बातें डिस्कस नहीं हुई हमारे समाज में, हुई हैं, पर इतने बड़े लेवल के ऊपर इससे पहले कभी नहीं। लोगों ने काफी रुचि दिखाई है इस बार, काफी से ज्यादा रुचि दिखाई है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि नई नस्ल के बच्चों ने, नौजवानों ने बहुत रुचि दिखाई और आगे बढ़ के इस बात को ये सोचने की कोशिश की कि ये मुद्दा है और अहम मुद्दा है, जिसके ऊपर इंसान को, एक शहरी को, हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। और एक जाहिर है कि तबका ऐसा भी था जिन्होंने जावेद साहब के साथ खड़ा रहा है, वो इस डिबेट में, और इस सवाल को कि किस तरह से हम समाज के अंदर भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जीसस को देखते हैं और उसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है, इस पर भी बहुत बहस हुई। खाली यही नहीं रुक गई कि है या नहीं है, हालांकि शुरुआत इसी से थी कि डज गॉड एग्जिस्ट, पर यह बहस यहां नहीं रुकी। वो बहस बाबाओं के जो आश्रम चल रहे हैं, मैं उन्हें दुकानें या फैक्ट्री कहता हूँ, गाजा में जो कुछ हुआ है, गाजा में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। वियतनाम में जो पहले हुआ उसके ऊपर भी बातचीत हुई। अमेरिका का क्या रोल है, हमारे देश का क्या रोल है, हमारे देश में अलग अलग तरह के जो सोचने वाले हैं उनका क्या रोल है, हमारे देश में जो बहुत अध्यात्म वाले लोग हैं और जिन्होंने उसके ऊपर सोचा है समझने की, उनके बारे में भी बात हुई। डिप्थीरिया जैसी बीमारी, हेल्थ के भी उसमें कुछ इश्यूज कवर हुए हैं गोल्ड को लेके, तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे वो डिस्कशन हुआ है, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है। और जब 2-2.5 करोड़ लोग देश के इस डिस्कशन में लग जाएं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इस बात को 2-2.5 करोड़ लोगों ने अहम माना, हाथों हाथ लिया है, हाथों हाथ लिया है इसको। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका असर जो पड़ा है इस डिबेट का, वो एक चिंगारी की तरह से था और उसने बहुत ट्रिगर कर दिया तरह तरह के डिस्कशंस को, सोचने पे मजबूर किया है युवाओं को, लोगों को। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें सर, आपको लगता है कि बीइंग ए साइंटिस्ट, आपकी बुक भी है मिथकों से विज्ञान तक, काफ़ी अच्छी बुक है, और ये जो हम ऑडियंस देखते हैं, जैसे हमने उस डिबेट में भी ऑडियंस देखी थी कि बीइंग ए ऑडियंस कुछ लोग ऐसे रेडी होके आते हैं, वो ऑलरेडी एक पक्ष की तरफ से आते हैं। वो तो वहाँ साफ दिखाई दे रहा था डिबेट के अंदर कि कुछ लोग ताली बजाने के लिए आए थे और वो लगातार मुफ्ती शमाइल जो भी बात कह रहे थे उस पर ताली बजा रहे थे, बिना सोचे हुए, बिना ये जाने हुए कि क्या बात है और उसका क्या पक्ष है, उसके बिना वो बजा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले सोच के आए थे। एक राजनीतिक रैली की तरह प्रतीत हो रहा था कि जैसे आप इसकी तरफ से आए हैं, वो उनकी तरफ से आए हैं, और जो ज़्यादा लगेगा, जो ज़्यादा दिखेगा वो जीतेगा।
बट इन फैक्ट वो समझने के लिए वो डिबेट रखी गई थी। मुफ्ती शमाइल ने दो गड़बड़ की जी। वहाँ पर, और जो तर्क में गड़बड़ थी उस पर बाद में बात कर सकते हैं, पर दो शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी। हाँ। जावेद साहब के और उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हम किसी भी और नाम को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ गॉड का शब्द इस्तेमाल करेंगे। जी। उन्होंने शुरुआत में ही खुदा का शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ। वो जो हद बांधी गई थी उसको उन्होंने शुरू में ही क्रॉस कर बांध दिया, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी एक ऑडियंस को ही एड्रेस कर रहे थे। हाँ। वो ब्रॉड खुदा के या भगवान के या गॉड के तस्वुर पे बात नहीं कर रहे थे, वो बात ही कर रहे थे अपने मज़हब के, और अपने मज़हब में भी एक ख़ास तबके को लेकर के। दूसरी जो गड़बड़ बात थी वो उन्होंने बांधने की कोशिश की कि भाई ये लिमिटेड रहे कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ, और उसमें जब आप हदें मान देते हैं कि भाई हम धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में, वो शर्तें जो रखी उन्होंने, वो शर्तें ऐसी थीं जिसमें आप ये कह ही नहीं सकते थे कि किस खुदा की बात कर रहे हो भाई, किस गॉड की बात कर रहे हो, ये शर्त ही नहीं रख रहे थे। तो जो बात साहिर लुधियानवी कहते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, जी। उसकी उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी, ओपन नहीं रखा। साहिर लुधियानवी कहते हैं कि हर एक दौर का मजहब नए खुदा लाया, करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। बिल्कुल। तो किस खुदा में उन्होंने नहीं बात की, बल्कि उसको लिमिट कर दिया। और अगर जावेद साहब अटैक करते तो फिर वो कुरान पे अटैक हो जाता। जावेद साहब अगर अटैक करते मान लीजिए तो वो वेदास पे अटैक हो जाता। जावेद साहब कहते कुछ बाइबल के बारे में तो वो बाइबल पे अटैक हो जाता। तो ये जो हद बंदी है उसकी वजह से जाहिर है कि शमाइल के यहाँ तो ताली बजाने वाले लोग थे, वो उन्हीं के फ़िरक़े के लोग थे। तो इससे ये समझा जाए सर कि ये जावेद साहब के साथ डिबेट में आना ये इस्माइल जी के लिए बड़ा मौका था, और ये मुझे मालूम है कि बड़ा मौका था, और ये पहले से बात डिस्कस हो रही थी और कि मुफ्ती शमाइल साहब को कोई जानता ही नहीं था, और मुझे मालूम है कि उनकी गली में जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी लोग नहीं जानते थे उन्हें। अब सारा ये हिंदुस्तान में लोग जानते हैं मुफ्ती शमाइल को। एक बड़े चेहरे के साथ बड़े प्लेटफॉर्म वो पे तो इस इसी तरीके का डिस्कशन, एजेंडे के साथ आए थे, और वो दिखता भी था वहाँ पे। इसके साथ साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इसमें उस डिबेट की भी बात आ गई, जनरल डिस्कशंस की भी बात आ गई। सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल है, हर तरीके से साइंटिस्ट, काफ़ी जो इथिस्ट लोग हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अगेयवादी हैं, जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो खोज ही रहे हैं। एक 14 साल का लड़का है, मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो अपने आप को अगेयवादी कहता है, वो सवाल ही करता है, वो सिर्फ सवाल करना उसका काम है, और वो सरकार का दुश्मन बन गया अभी सवाल करने की वजह से। तो ऐसे में सब कुछ समझाने के बाद, तमाम पुस्तकें पढ़ने के बाद, सब कुछ समझ लेने के बाद, हर किसी का दिमाग एक ही सवाल पे जाके फिर से क्यों वो पूरे सृष्टि के चक्कर लगाने के बाद वो वहीं पे जाके क्यों स्टैंड करता है कि आखिर ये सब शुरू किसने किया, ये जो बना है, ब्रह्मांड बना है, सौरमंडल बना है, ये किसने शुरू किया। ये सवाल प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता लोगों का। इस सवाल को लेके इतनी उलझन क्यों है? देखिए, इंसान ने जब से कॉन्शसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी सोच और समझ इंसान के अंदर पैदा हुई, और ये क्षमता हासिल की इंसान ने कि वो अपने सिर्फ चारों तरफ की चीज़ों के अलावा भी सोच सके, तब से इंसान ने क्या देखा? उसने यही देखा कि मैं अगर बनाता हूँ किसी चीज़ को तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए और मुझे बनाने का तरीक़ा चाहिए। यानी तीर बना रहे हैं आप, धनुष बना रहे हैं आप, तीर का हेड बना रहे हैं या कोई और औजार बना रहे हैं, तो
इंसान ने ये भी देखा कि भाई चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, मरुस्थल, समंदर, चांद तारे, तो शायद इसका भी बनाने वाला कोई होगा। और फिर ये जो एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा सिंपल, खूबसूरत, एलिगेंट, अंग्रेजी का शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बहुत खूबसूरत था, ये लचीला था सोच का तरीका, जिसमें कि उसने कहा कि एक बनाने वाला है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाया। अब सवाल ये है कि ये सोचना तो जायज हो गया, समझ में आती है बात बिल्कुल कि कोई चीज अपने आप नहीं बनती, जी। क्योंकि वो देख रहा था कुछ अपने आप नहीं बनता। जब वो बनाता है, खाल को सुखाता है, खाल पहनता है, तो जाहिर है कि बनाया, बर्तन बनाया तो बनाने वाला है उसका। तो उसके लिए ये सोचना आसान था और बहुत सहल बात थी, और ये एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ बनाने वाला है और उसने सब कुछ बनाया। पर इसमें बड़ी परेशानियां थी, छोटी छोटी, क्योंकि समाज तो प्रगतिशील था, बदल रहा था जी। नई नई चीजें बन रही थी, तो अब जो बनाने वाले की छवि है वो भी बदलनी जरूरी हो गई। मतलब उसी में ही शुरुआत के पीरियड में तो बड़ा आसान था ये कह देना कि एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक गॉड है या सुपरनेचुरल पावर है, एक उसने बना दिया। अब सवाल ये उठा कि उसने पेड़ पौधे अलग क्यों बनाए, जानवर अलग क्यों बनाए, इंसान अलग क्यों बनाए, एक फूड चेन क्यों बनाई, फूड चेन क्यों बनाई, उसने नदियां क्यों अलग से बनाई, उसने मर्द औरत को अलग अलग क्यों बनाया। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ती जा रही, यानी इंसान अपने चारों तरफ की चीजों को ज्यादा गौर से देखता जा रहा है, वैसे वैसे ये सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये सवाल बढ़ रहे हैं तो इनके जवाब भी इसी ढांचे के अंदर हमें तलाश करने। जी बिल्कुल। और ये ढांचा इतना खूबसूरत है कि उसमें धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब ये भी हुआ, साइंस जो कहती है कि भाई हम अफ्रीका के जंगलों से निकल करके और दुनिया के और हिस्सों में फैल गए, तो एक दूसरे से दूरी भी हो गई। अगर एक दूसरे से दूरी हो गई तो फिर ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़े थोड़े फर्क होने शुरू हो गए, जिनकी वजह से अलग अलग धर्मों की बुनियाद रखी गई। जी। अलग अलग धर्म क्यों हैं? अगर एक बनाने वाला है और उसने बना दिया और उसने कह दिया कि भाई तुम्हें भेजा है हमने धरती के ऊपर, तुम्हें पैदा कर दिया, और फिर वो बाइबल भेज रहा है, तौरा भेज रहा है, कुरान भेज रहा है, पुराण भेज रहा है, वेद भेज रहा है, तो फिर वो अलग अलग किताबें क्यों लिख रहा है, अपने अलग अलग नाम क्यों बता रहा है? ये सोचने की बात है। फिर वो अपने को एक जगह भगवान कह रहा है, दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है, तीसरी जगह खुदा कह रहा है, चौथी जगह ये हुआ कह रहा है, कहीं पे वो तुम कह रहा है अपने को, कहीं पे वो दुंडारी कह रहा है, कहीं रा कह रहा है, कहीं हु कह रहा है। ये क्या चक्कर है? तो परेशानी की बात तो खड़ी होती है जब आप देखते हैं, तब फिर ये ढूंढना जरूरी है कि इनमें कौन सी चीज है जो इन सब को एक सूत में बांटती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव कहानियों में आ रहे हैं, बदलाव कहानियों में अलग अलग जगह जो सभ्यताएं पैदा हो रही हैं वो अलग अलग धर्मों को जन्म दे रही हैं। वहां के समाजों में थोड़ा थोड़ा फर्क हमें दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे समाज में फर्क आ रहा है, जैसे जैसे वहां के हालात में फर्क आ रहा है, कोई पहाड़ों में रह रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं उनके साथ, दूर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, कम मुलाकात हो रही है एक दूसरे से। तो ये कि पहाड़ किसने बनाए
ये सवाल मरुस्थल वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मरुस्थल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि मरुस्थल किसने बनाए, मरुस्थल किसने बनाए। समंदर के पास रहने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो समंदर किसने बनाया। बिल्कुल। तो उनकी कहानी में समंदर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इनकी कहानी में पहाड़ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, किसी और की कहानी में रेत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो हमें ये सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं और सारा झगड़ा अलग पे है। तो कॉमन क्या है इनके बीच में? कौन सी ऐसी चीज है जो सबको एक सूत्र में बांध रही है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का सुपरनेचुरल पावर का, अल्लाह का तसव्वुर है। वो तसव्वुर है कि कोई बनाने वाला है, बस ये आधार है। ये है धरातल जिसके ऊपर पूरा समाज खड़ा हो जाता है, समाज की सोच खड़ी हो जाती है और वो कहानी खड़ी हो जाती है, जिस कहानी को हम कोडिफाई कर देते हैं, लिख के जमा देते हैं कि भाई अब ये। और राजनीतिक तौर पर एक डायलॉग है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है। Correct. जो आज के राजनीतिक हालातों में तो, या फिर जैसे धर्मों के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर बंटे हुए हैं लोग, वो दिखाई नहीं देती। अभी अगर साइंस की बात करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे में कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो आपको प्रैक्टिकली खोजें करेगा, नई एक से एक उसमें डिस्कवरीज होती रहेंगी, प्रयोग होते रहेंगे। आपको प्रैक्टिकली जिस भी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा वो आपको प्रैक्टिकली सेटिस्फाई कर देगा साइंस। परंतु जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, या फिर बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो इमोशनली भी स्टैंड करती हैं, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या रास्ता बचता है ह्यूमन बीइंग्स के पास या फिर अदर स्पीसीज के पास? इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कहाँ जाएं? देखिए, कोई और स्पेशी तो गॉड के तस्वुर नहीं करती है जी। इंसान ही है जिसने ये सोच का ढांचा तैयार किया जिसमें एक गॉड है, एक सुपरनेचुरल पावर है, या अनेक सुपरनेचुरल पावर हैं, या एक गॉड है और वो अपनी सुपरनेचुरल पावर और औरों को डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है। तो ये तो सिर्फ इंसान ने ही ढांचा बनाया और किसी ने नहीं बचाया है। तो इसलिए औरों को तो मुझे नहीं मालूम कि ये सवाल उनके ऊपर कितना लागू होगा, पर मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए कभी किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी सुपरनेचुरल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कहना कि यही एक रास्ता है, गलत होगा। बिल्कुल। मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं कि मैं अपने इमोशंस का, अपनी सोच का और अपने जो भी करता हूं काम जिंदगी में, उनका खुद जिम्मेदार हूं। तो मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए? मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए दोस्त चाहिए, मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक बेहतर समाज का ख्वाब चाहिए, मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए लिटरेचर चाहिए, बिल्कुल, म्यूज़िक चाहिए, डांस चाहिए, पेंटिंग चाहिए, गाने चाहिए। ये मेरे लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी ऊपर वाले की देन है, या इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिना ऊपर वाले के पॉसिबल नहीं है। मेरी जिंदगी के 70 साल गुजर चुके, 10 साल शुरू के आप निकाल भी दें, जब सोच पूरी तरह से पक्की नहीं होती है, तो भी 60 साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, कम से कम इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ी जी। मुझे। मेरे दोस्त ही काफ़ी थे। ऐसे में सर कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो कई आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज़ है और लोग जो देखते हैं उसको मान भी लेते हैं। इनफैक्ट कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आजकल जो आप वीडियोस देख रहे हो मोस्टली वीडियोस AI जनरेटेड हैं। वो जो मॉडल आपको
दिखाई दे रही है हसीन मॉडल, या फिर वो जो आपको स्टंट करता हुआ एक नौजवान दिखाई दे रहा है, वो इनएक्चुअल नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली चले हम, तो कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसे हैं जो चैलेंज करते हैं इस सिस्टम को, साइंस को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि साइंस सबूत मांगती है और वो कहते हैं कि ये रहा सबूत। फॉर एग्जांपल, मैं 1 बाय 1 करके कोट करूँगा। डॉक्टर्स की एक वीडियो है और उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने एक बॉडी है, वो जिंदा आदमी है बट अबाउट टू डाई है। इस पे बाद में आएंगे। उन्होंने एक ग्लास के जो कांच का वो पूरा बना के बंद डिब्बा, उसके अंदर उस बॉडी को रख दिया है। अभी उसके शरीर से आत्मा निकली नहीं है, ऐसा उनका मानना है कि जैसे ही ये अपनी जर्नी एंड करेगा तो इसकी आत्मा अगर इससे निकलेगी तो हम देखते हैं कि ग्लास से बाहर निकल के कहाँ जाएगी। और जैसे ही वो उसकी डेथ होती है कुछ समय बाद, तो उस कांच में एक दरार आ जाती है, जिसको लोगों ने ये माना कि भाई ये देखो, ये कांच जो टूटा है ना, यहाँ से आत्मा निकली है, ये प्रूफ है आत्मा के निकलने का। तो साइंस में क्या ऐसी कोई चीज़, आत्मा या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट करता है? इस तरीके के दावों में कितनी सच्चाई है सर? ये सरासर झूठ है। वो हो सकता है एआई जनरेटेड हो, लेकिन उससे पहले भी टेक्निक थी। ये तो बहुत आसान सा, सिंपल सा वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग में हो जाएगा। आप भी जानते हैं कैमरे की क्या पावर होती है वो, और जाहिर है कि ये बहुत आसान सी बात है कैमरे के ऊपर करके डाल देना। साइंस जहां तक उसका सवाल है, आत्मा का कोई सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। पर आत्मा का ख्याल कहां से आया जी, वो सोचना जरूरी है। आत्मा का ख्याल इससे आया कि इंसान देखता है कि भाई कल तक जिंदा थे, आज मर गए। जब मर गए तो फिर आपके जिस्म से चीजें जो हैं वो टूटने लगी, अलग अलग होने लगी, सड़ने लगी। तो कंपोनेंट्स जो थे जिनसे मिलके आपका बदन बना था, वो बदन जो है वो बिखरने लगा। तो ये बड़ी आसान सी बात है सोचना इसके बारे में कि भाई इसके अंदर कुछ तो था ऐसा जिसने सबको बांध के रखा हुआ था जी। और उसका बड़ा सिंपल सा जवाब धर्म ने दे दिया कि एक चीज आत्मा होती है, रूह होती है। तो जो मैं कह रहा था कि पहली चीज तो आधार है कि कोई है बनाने वाला, और दूसरी चीज है आत्मा। आत्मा के बिना परमात्मा नहीं है। हालांकि इसका उल्टा कहा जाता है कि परमात्मा के बिना आत्मा नहीं हो सकती जी। पर मेरा मानना यह है कि पहले आत्मा का तस्वुर आया, क्योंकि जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, ये सवाल बहुत जटिल सवाल था इंसान के लिए। अब इसको साइंस ने तलाश करना शुरू किया। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो अध्यात्म से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े दिमाग, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन वो भी ढूंढ रहे थे कि भाई आत्मा है तो कहाँ होती है। तो किसी ने बताया यहाँ होती है, किसी ने कोई जगह बता दी, कोई दिल के पास बता दिया, कहीं पेट के पास बता दिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह बता दी कि कहाँ रहती है आत्मा। चारवाक ने क्या कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। चारवाक का यही कथन है। चारवाक ने कहा कि ये बेकार की बात है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई घड़ा बनाए आप और वो घड़ा टूट जाए तो उसके बाद वो बिखर करके उसकी अलग अलग चीजें अलग अलग मिट्टी में मिल जाती, वो धूल बन जाता है। तो ऐसे ही इंसान है या जानवर हैं या पेड़ हैं, जो भी जिंदा चीजें हैं, आत्मा कुछ नहीं है उसके अंदर। वो इकट्ठा हो गया तो वो घड़ा है, और जिस दिन वो टूटा उस दिन वो घड़ा नहीं रहा। पर ये ख्याल अपने अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग ख्याल था कि कोई चीज ऐसी है। साइंस ने जब इस ख्याल को ढूंढना शुरू किया
तो उसने यहां तलाश नहीं किया। उन्होंने तलाश किया साइंस ने कि भाई इंसान जिंदा कैसे रहता है, क्यों रहता है नहीं, क्यों रहता है, मैं तो आत्मा अंदर है। साइंस ने जब ढूंढना शुरू किया तो कैसे का जवाब यह था कि आत्मा की वजह से तो नहीं रहता। पहले समझा के दिल धड़कने की वजह से होता होगा, सांस आने की वजह से होता होगा, क्योंकि सांस रुक जाती है जब मरते हैं आप, तो है ना, तो सांस की वजह से होता होगा। तो धीरे धीरे ये पता लगा कि हम जब जिंदा हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर और हर एक जानवर के अंदर लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ कोशिकाएं, और वो जिंदगी की इकाई है। आत्मा नहीं है जिंदगी की इकाई, जिनसे मिलकर शरीर बना है, उनसे मिलके शरीर बनता है। और उनमें से लाखों करोड़ों रोज 24 घंटे के अंदर इंसान को अगर लें तो मरती रहती हैं और नई पैदा होती रहती हैं। जब तक पैदा होने वाले ज्यादा होते कोशिकाएं, तब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक है। अगर मरने वाली ज्यादा हो जाएं तो हमारा बुढ़ापा शुरू हो गया। ये मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि एक सवाल आता है कि अगर विज्ञान में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर मौत क्या है, डेथ क्या है। तो ये जो सर अभी बता रहे हैं, ये सवाल भी उसमें ही कोट हो रहा है। बिल्कुल। अगर मरना कोशिकाओं का बढ़ जाए और उनका रीजनरेट होना, पैदा होना कम हो जाए, तो हम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मौत तब शुरू होती है जब हमारे शरीर में कोशिकाएं कम बनने लगती हैं। कम बनने लगती हैं, उसको हम शुरू में बुढ़ापा कहते हैं। किसी को आसान भाषा में समझना हो कि मौत क्या है तो आप ये चीज समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि कोशिकाएं ज्यादा मरने लगी हैं अब जी। अब आप अपनी खाल और मेरी खाल देखेंगे, अभी आप यंग हैं जी, तो मेरी खाल में जो खाल बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो ज्यादा मर रही हैं, कम जनरेट हो रही जी। और आपकी खाल में अभी भी, क्योंकि प्राइम टाइम है इसलिए वो कोशिकाएं ज्यादा बन रही हैं, मरने वाली कोशिकाएं कम हैं, उनमें बैलेंस है जी। मेरा बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि कोई एक वक्त में नहीं मरता। मौत क्या है, अगर उसको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एकदम से कोई नहीं मर जाता है। एकदम से सांस रुक सकती है, एकदम से धड़कन रुक सकती है, लेकिन मौत नहीं हुई। और इसीलिए डॉक्टर्स कभी कभी जिसकी सांस रुक जाए, जिसकी धड़कन रुक जाए, जिसका दिमाग काम करना बंद कर दे, उनको रिवाइव कर लेते हैं, उनको फिर से दोबारा से जिंदा कर लेते हैं और हम कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं हमारे लिए, आपने तो फिर हमको नया जन्म दे दिया। कोई मर जाता है तो भी 4 घंटे के अंदर उसका दिल अगर ठीक काम कर रहा था तो वो, उसके फेफड़े, उसकी आंखें, उसका जिगर, उसकी किडनीज, ये चीजें हैं जो नॉर्मली हम डोनेट करते हैं। बिल्कुल। जिसका मतलब ये है कि हमारी सांस रुक गई, हमारे दिल ने धड़कना बंद कर दिया, खून ने पैदा होना बंद कर दिया, खून ने सर्कुलेट होना बंद कर दिया, लेकिन हमारे कुछ हिस्से जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होता दिल तो फिर हमारे किस काम का होता। बिल्कुल। अगर वो डोनेट हो रहा है तो वो जिंदा तभी हो रहा है। बिल्कुल। उसमें जान बची है और वो सालों साल फिर से काम करेगा। उसकी सारी कोशिकाएं जो हैं वो इंटैक्ट हैं, वो जिंदा हैं। अगर गुर्दा लिया गया है, आंख ली गई है, तो उसकी कोशिकाएं जिंदा हैं। तो हमारी मौत जो है वो किसी एक वक्त में नहीं होती। हमारी सांस रुकती है एक वक्त में, हमारी धड़कन रुकती है, हमारा सर्कुलेशन रुक सकता है एक वक्त में। दिल ने काम करना बंद कर दिया, दिल अभी मरा नहीं है, काम करना बंद कर दिया। किसी शरीर को डॉक्टर मृत कब मानते हैं कि अब ये मर चुका है? वो घोषणा कब की जाती है कि ये इंसान अब मर चुका है? बहुत सही सवाल है आपका। वैसे ये डॉक्टर से पूछना चाहिए ये सवाल सर। किसी
लेकिन ये कि डॉक्टर तब उसको मानते हैं जब उसको दोबारा जिंदा करने की के हालात पैदा ना किए जा सकें। अगर किए जा सकते हैं तो उसको हम मृत घोषित नहीं करते। मशीनों से जिंदा रखना भी उसी का एक हिस्सा है। हम अक्सर सुनते हैं कि वो डॉक्टर्स उन्हें आईसीयू में ले गए हैं और जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी दिल ने काम करना बंद कर दिया, सर्कुलेशन रुक गया, या गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से केमिकल्स में कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया, और जो यूरिया हमारे बदन से निकलता है वो निकलना बंद कर दिया उसने, तो मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स मशीनों से उसको जिंदा रखते। तो जब डॉक्टर्स को ये उम्मीद नहीं रहती कि अब इसको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, तब वो घोषित करते हैं। और इसी वजह से शायद डॉक्टर्स पे बहुत बार इल्ज़ाम भी लगते हैं कि हमारा आदमी 3 दिन पहले मर चुका था और इन्होंने वहाँ पे उसको एडमिट करके रखा, वेंटिलेटर पे रखा और पैसे बना लिए। बट इन एक्चुअल ये डिक्लेयर करना कि ये मर चुका है, ये तभी संभव है जब उम्मीद सारी खत्म हो जाए वहाँ से। ऐसे में विज्ञान के सामने हमारे प्रैक्टिकल कई और एग्जाम्पल हैं जिनका जवाब दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। अकबर को लेके एक कथा खासकर हिंदुओं में बहुत प्रचलित है, और इसमें अच्छी बात यह है कि अकबर और हिंदू दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं, तो कोई भाग नहीं सकता इस तथ्य से। और इसमें यह कहा जाता है कि ज्वाला देवी एक माता रानी के नाम से जो है एक जगह है ज्वाला देवी, और वहाँ पे पानी बहता है पहाड़ों के बीच से, और उस पानी में से एक ज्वाला और एक लो जो है वो निकलती है। और वो आज से नहीं है, वो अकबर के ज़माने से है। और अकबर ने उस समय पे बहुत गीतों में भी इस बात का जिक्र है, जो माता के भजन करते हैं उसमें भी जिक्र है कि अकबर ने बहुत कोशिशें की, अपनी तमाम सेना लगा दी और सब कुछ किया उसको कि वो ज्वाला वहाँ से बुझ जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। और बाद में अकबर ने उससे हार मानी और वहाँ पे सोने का जो है छतर उन्होंने उसको भेंट किया, और वो आज भी वो शक्ति वहाँ पे विद्यमान है। तो साइंस इसमें अपने आप को कैसे कोट करता है सर? इसमें कुछ साइंटिफिक है ही नहीं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है इसमें। ये जो कहानियाँ होती हैं, जो मिथक होते हैं, वो चलते रहते हैं। अकबर ने सारी सेना लगा दी, ये अपने अंदर बड़ा अच्छा लगता है कानों को सुनने के लिए। कोई भी राजा सारी सेना नहीं लगा सकता। आज भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो तो वहाँ 2 ही तरह के लोग भेजे जाएंगे, या तो पंडित मुल्ला भेज दिए जाएंगे कि भाई देखो क्या चमत्कार है, या फिर साइंटिस्ट भेज दिए जाएंगे। तो सारे साइंटिस्ट को तो नहीं लगाया जाएगा। फिजिक्स का मामला है तो फिजिसिस्ट को ही लगाया जाएगा। तो ये तो कानों को अच्छा लगने के लिए बातें होती हैं कि सारी सेना भेज दी, पूरा लगा दिया उन्होंने जोर, ये वगैरह वगैरह। ये रोमांटिसाइज करने के लिए कहानी बनाई जाती। मुझे नहीं मालूम इस जगह के बारे में, जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, और मैंने ये देखा भी नहीं है वहाँ जा कर के कि क्या है मामला। लेकिन लॉ निकलने वाला मामला जहाँ तक है, वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हुआ है। ख़ास तौर से ईरान का बॉर्डर का एरिया, जहाँ पर पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से मिलता है वो एरिया, वहाँ पर नीचे बहुत गैस है, और वो गैस चट्टानों के बीच में से निकलती है, और कभी कभी उसमें अपने आप आग लग जाती है, तो वो जलती रहती है। तो अगर गैस है वहाँ पर नीचे उस जगह पर, या किसी ने बना दी है अब और फिर कहानी बना ली पूरी, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन कयास लगा रहा हूँ। तो ये तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात थी कि कहीं भी अजीब सी जगह के ऊपर लौ जलना शुरू कर दे, और वो आग सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि बरसों चलती रहे। वो छेद बंद हो गया तो आग बंद हो जाएगी वहाँ पर। और इसीलिए ईरान में जो पहला मज़हब पैदा हुआ,
जिसको हम ज़ारस्ट्रिज्म कहते हैं, ज़रतुश्त उसका नाम है दूसरा, वो आग की पूजा करते हैं जी। वो आग की पूजा करने वाला धर्म था, जो वहाँ से निकले और फिर आकर के हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में बस गए, जिन्हें हम पारसी कहते हैं। तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, जाहिर है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जहाँ गैस निकल रही है, और वो जाहिर है कि पानी में नहीं घुल रही है गैस, वरना वो पानी में घुल जाती अगर तो ऊपर आके जलती नहीं। तो ये एक साइंस का विषय है। और ऐसे में एक मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है सर, जगन्नाथपुरी या पुरी का जगन्नाथ, बहुत मशहूर है। बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा आपने भी शायद सुना हो, क्योंकि वो तो काफ़ी प्रचलित भी है, कि हवा की दिशा में विपरीत झंडा वहाँ पे जो है वो पूरे दिन, जो उसका वेग है हवा के विपरीत रहता है, और कोई पक्षी भी वहाँ उसके ऊपर नहीं उड़ता, मंदिर के जो उसका प्रांगण है। और जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करते हो मंदिर के अंदर, तो आसपास की आवाज़ें आना भी बंद हो जाता है। चलो ये हो सकता है कि उसकी जो संरचना है उसकी वजह से हो, परंतु ये जो हवा का वेग है ये कैसे विपरीत हो सकता है साइंस के अकॉर्डिंग? अगर आपने पानी देखा है किसी नदी में बहता हुआ, तो दूर से देखें तो पानी एक ही डायरेक्शन में बहता हुआ आपको दिखाई देगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप करीब जाकर के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे भंवर भी होंगे। बिल्कुल। तो कोई ये कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया, पानी उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, भंवर में तो उल्टे डायरेक्शन में जाए बिना होगा ही नहीं, विपरीत दिशा में जाएगा पानी उस छोटी सी जगह के ऊपर, तभी भंवर बनेगा ना। तो ऐसे भंवर तो हवा में कभी भी बन सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस पैदा होना भंवर बनने के लिए कोई ऐसी चमत्कारी बात नहीं है कि हवा में नहीं हो सकते, बस पानी में ही हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया है और मैंने पढ़ा भी नहीं है कि किसी ने इन्वेस्टिगेट किया हो। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप किसी पहाड़ से उतर रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहा हो, ढलान हो, जो भौगोलिक परिस्थिति है पृथ्वी की, ढलान तो नीचे ही होगा। इसको बड़े लेवल पर देखने की जरूरत है। आप कहें पानी ऊपर से डाला मैंने, पानी तो यहाँ रुक गया, तो भाई उस छोटी सी जगह के ऊपर ऐसे भी तो हो सकती है जमीन, ऐसे भी तो हो सकती है जमीन, तो पानी रुक जाएगा वहां पे। लेकिन बहुत सारा पानी डालेंगे तो जाहिर है कि सारा नीचे बह के आएगा। तो आप खड़े ही नहीं हो पाते अगर सिर्फ ऐसा होता तो आपकी गाड़ी भी खड़ी होती है पहाड़ों के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ों पे गाड़ी खड़ी नहीं करते लोग, दुकानें भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? हम कहें नहीं इस पहाड़ पे तो सिर्फ ढलान होती, नहीं होती भाई। तो आप साइंस के अनुसार वो सिर्फ भूमि की भौगोलिक जो संरचना है उसकी वजह से ऐसा। और ये हवा में भी है, हवा में हमें बवंडर पता है, हमें दिखाई देता है। जिस ज़माने में गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं तो बवंडर आते हैं, उसके अंदर जो पत्ते हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं, विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। तो होता है ये सब कुछ। और ऐसे तो क्या खास बात है? इसको ऐसे में जो दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर कोई भी कहानी बना लो। और ऐसे में जो सबसे अचंभित करने वाली बात जो हमारे समाज के अंदर देखने को मिलती है कि पुनर्जन्म में जो याददाश्त कई लोगों के पास रहती है बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे, और हैं भी, जिसमें कोई छोटा बच्चा है और उसको पुनर्जन्म की याददाश्त, वो जाके बता देता है सामने वाले के घर पे कि ये इनका नाम है, ये मेरे फादर थे, इनका ये नाम। वो पूरा उसको ये भी पता होता है कि उनके घर पे कौन सी जगह कहाँ रखी है और मैं पिछले जन्म में क्या करता था। तो ये वो देखिए, आप यकीन करना चाहें तो कर लीजिए। और ये हिंदुस्तान में ही क्यों हो रहा है पुनर्जन्म, कहीं और क्यों नहीं हो रहा? जी, अरब में क्यों नहीं हो रहा है, जापान में क्यों नहीं हो रहा है, चाइना में क्यों नहीं हो रहा है, यूरोप में क्यों नहीं हो रहा पुनर्जन्म? यहाँ पे लोग ये यकीन करते हैं इससे दुकान चलाई जा सकती है, किसी को बताया जा सकता है और फिर आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं ऐसी कहानी से। वो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा नौजवान नहीं होगा जिसने पुनर्जन्म की बात कही हो और वहां चढ़ावा ना आया हो। तो असल मकसद इस कहानी का चढ़ावा है, असल मकसद पुनर्जन्म वगैरह की स्टोरी नहीं। साइंस की इन्वेस्टिगेशंस बता रही हैं कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। साइंस की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही हैं कि रूह नहीं होती।
साइंस की इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये पुराना हो चुका, इसे छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, आपका दिल चाहे कीजिए, एक तरीका अपना लीजिए, पर यकीन मत कीजिए उसमें कि चमत्कार हो सकता है। फिजिक्स के लॉज जो हमारी समझ है आज की, उसके हिसाब से वो तोड़े नहीं जा सकते। भ्रम हो सकता है हमें कि टूट रहे हैं, लेकिन वो तोड़े नहीं जा सकते। कहीं वो हाथ की सफाई होगी, कहीं वो ये कहानियां बनाना होगा कि उसने बता दिया सब कुछ पुराना, उसके तो बॉडी के ऊपर जो स्पॉट है वो भी बता दिया उसने कि मेरे बाप के भी था, वगैरह। इवन कि जादूगर भी ट्रिक्स ही दिखा। 99% पुनर्जन्म नहीं पता लग रहा। क्यों भाई? सबको ही पता लगना चाहिए था मैं क्या था। कुछ खास लोगों को क्यों पता लगता है? 1% की एक्सेप्शन क्यों है? 1% कहाँ, 1% तो बहुत हो जाएगा। 100 करोड़ की जनता है हमारे देश में। 1% तो कभी कभार कोई मामला ऐसा सुनने में आता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब हम सौर मंडल के, ब्रह्मांड के, गैलेक्सीज के विस्तार की बात आप करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हर कोई, चाहे कोई बाबा है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे उनको पिछला 100 साल का इतिहास नहीं पता, चाहे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया ना लिया, पढ़ाई की नहीं की, तो आखिरी सत्य सबको पता है कि आखिरी सत्य क्या है। तो आप बताते हो कि प्रकाश वर्षों की स्पीड से इस सौर मंडल का विस्तार हो रहा है। जब तक हम बात कर रहे हैं तो ये कई प्रकाश वर्ष फैल चुका है, और इतनी स्पीड से हमारी सोच, हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं करते। तो क्या ये संभव है आज के दौर में या आने वाले दौर में कि क्या हम कभी आखिरी सत्य को जान पाएंगे या इस ब्रह्मांड को जान पाएंगे, या ये खोजें ऐसे ही चलती रहेंगी ये अनिश्चित काल के लिए? अनिश्चित चलती रहेंगी, मेरा ये मानना है। और साइंस में कोई आखिरी सत्य नहीं होता। हमारे पास नए नए जवाब आते रहेंगे और वो जवाब नए सवालों को पैदा करते रहेंगे। हमारी सोच बढ़ती रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ज़मीन जब तक चपटी थी तब तक वो सवाल पैदा नहीं हुए थे जो ज़मीन के गोल होने के बाद पैदा हुए। जी। जब ज़मीन ब्रह्मांड के केंद्र में थी तो हमारे पास वो सवाल नहीं थे जो केंद्र में से बाहर आने की वजह से पैदा हुए। जब ज़मीन ऐसी थी कि वो सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती थी तो वो सवाल ही पैदा नहीं हुए थे कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कैसे लगाती है, और कितने ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, और सूरज के चारों तरफ ही क्यों चक्कर लगाते हैं, वो सूरज कब बना, सौरमंडल कब बना, हमारे पास सवाल ही नहीं था जी। ये। और कैसे बना, आज हमें मालूम है कि यहाँ पर धूल का एक बादल था, करीब एक और तारा था, वो फटा, नेबुला फटा, और उसकी शॉक वेव्स की वजह से सौरमंडल बना। हमें ये पता ही नहीं था कि आकाश गंगा के आगे भी आकाश गंगाएं हैं जिनको हमने बाद में नाम दिया मंदाकिनियों का। हमारे पास अंग्रेजी में भी उसके लिए कोई नाम नहीं था, बाद में हमने उनको अपनी आकाश गंगा को मिल्की वे जिसे कहा जाता था, सिर्फ उसके बारे में पता था, बाकी के बारे में नहीं पता था। तो हमने अलग अलग तरह की गैलेक्सीज, गैलेक्सी वर्ड ही नहीं था हमारे पास। तो ये सवाल नए पैदा हुए हैं कि गैलेक्सीज कैसे पैदा हुए। गैलेक्सीज फैल रही हैं जब तक नहीं था सवाल, तब तक ये भी नहीं था कि वो एक जगह थी। तो जब वो एक जगह का जवाब आया तब हम बिग बैंग तक पहुंचे। बिग बैंग में क्या हो रहा था, शुरुआत में क्या हुआ, हर सेकंड, फिर हर मिनट, फिर हर लाइट ईयर क्या हुआ। तो साइंस में नया सत्य सत्य है, जो आज का सत्य है। आखिरी सत्य का कोई चांस नहीं।
जी आखिरी सत्य तो अध्यात्म के पास है, धर्मों के पास है, और वो सारे सवालों पे ढक्कन लगा देता है। जी। आपने बहुत सारे आंदोलनों में भी भाग लिया है, साइंस के आंदोलनों में भाग लिया है, और जहाँ तक मैंने जो आपकी बुक पढ़ी है, जो रिसेंट में इंटरव्यूज़ देखता हूँ या फिर जो डिबेट्स मैंने देखी हैं, उनमें मैंने ये पाया कि एटलीस्ट कि लोगों में एक इच्छा जागृत हुई है कि वो जानना चाहते हैं कि इस तरफ या उस तरफ। हालांकि ये बात हो रहा है कि कुछ लोग आके बैठ जाते हैं, वो पहले किसी न किसी तरफ होते हैं। आपको इतने संघर्ष के बाद, इतनी बुक्स लिखने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, पोएम्स लिखने के बाद, और वो दिखता है आपका दर्द, गज़ल है या फिर कोई पोएम है, तो आपको क्या लगता है कि जो एथिस्ट लोग हैं या फिर जो ये बोलते हैं कि वी आर मोर प्रैक्टिकल, उन लोगों की तादाद में कितनी वृद्धि हुई है और इसका क्या फ्यूचर देखते हो? क्या ये बढ़ेगी या फिर बाबाओं और मौलवियों के झांसे में दोबारा से ये जो ये चक्कर है ये चल सकता है और ये चीज़ें फिर डिजास्टर्स हो सकती हैं? ये किस तरफ आपको लग रहा है जाता हुआ? देखिए, मेरा मानना यह है कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद जी एकदम से उबाल आया है धर्मों का के अंदर, और धर्मों का हिंसक पक्ष इस वक्त बहुत तेजी के साथ दुनिया भर में उजागर किया जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि जो इम्पीरियलिज्म है, यूएस और ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म या यूरोप के इम्पीरियलिज्म को हम देखें अगर, तो वो इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी वहाँ पर हुकूमत कर रहा है, जो सारे के सारे नॉर्म्स, सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, किसी कानून को मानने को तैयार नहीं हो। ये कह रहा है कि बस मैं ही हूँ जो उसका अभी बयान आया है, जो बहुत खतरनाक है। मैं ही जो कुछ हूँ, और मैं कोई भी फैसला ले सकता हूँ, मुझे खुद मैं ही रोक सकता हूँ और कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे में राजनीति के साथ मिलकर के धर्म और धार्मिक नेता और ठेकेदार धर्म के, वो समाज को, इंसानी समाज को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल किया जा सके। हर धर्म सवालों के ऊपर ढक्कन लगाता है, और ये जिस तरह के नेता पैदा हुए हैं पिछले 20-25 साल में, वो भी सवालों के ऊपर ढक्कन लगाना चाहते हैं। कोई सवाल खड़ा ना करे, उनके फैसले के ऊपर कोई बातचीत ना की जाए, मान लिया जाए बस। ऐसे में धर्म एक बहुत खतरनाक रोल अदा कर रहा है। लेकिन इस बीच में एक सर्वे ये कहता है कि लगभग 24% दुनिया के लोग जो हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी सुपरनैचुरल पावर को नहीं मानते, दैवीय शक्ति को नहीं मानते। तो तादाद बढ़ रही है। एक तरफ ये राजनीति है जो इंपीरियलिज्म की क्राइसिस की वजह से आ रही है जी। और उन्हें धर्म के अलावा और कोई अपना साथी दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक धर्म की तरफ धकेल रहे हैं, और इस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। ये 24% आबादी जो है वो बढ़ी है पहले की बजाय, या तेजी से बढ़ी है? सिर्फ बढ़ी नहीं है, तेजी से बढ़ी है बहुत। और मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी जो है, ये धर्म का दिया आखिरी बार भड़क रहा है, चरम पे है, चरम पर है। और इसलिए भड़क रहा है कि इससे पहले धर्म के जो जोड़ने वाले तत्व थे धर्म के अंदर, क्योंकि हर धर्म के अंदर जोड़ने वाले तत्व भी मौजूद हैं, वो भी सबक मौजूद हैं जो भाईचारे के हैं, मोहब्बत के हैं, कुटुंबकम की बात होती है, तो वो भी है हर धर्म के अंदर, और नफरत भी है हर धर्म के अंदर। इस वक्त क्योंकि उजागर वो हिस्सा किया जा रहा है जो हिंसक है धर्मों का, इसलिए ये धर्मों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा।
नई नस्लों को खुद धर्म से नफरत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार नफरत सिखा रहे हैं, जी। एक दूसरे को नफरती कह रहे हैं। ये आपने आपकी गज़ल में भी स्पेशली लिखा है। हाँ बिल्कुल, वही बात कही है मैंने उसमें कि धर्म के दो एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट जो है उसको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए, और वो ही धर्मों को बदनाम कर रही सबसे ज्यादा। उन पे से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि फिर कुछ अच्छा नहीं बचता। अगर खून खराबा ही है, अगर नफरत ही है, तो फिर अगली नस्लें उसे क्यों अपनाएंगी? जी। और शायद इसी वजह से आज विज्ञान और भगवान के मुद्दे में नए लोगों को इतना इंटरेस्ट है, और बहुत जल्दी मिलियंस में जो है लोग उसको देखते हैं, अपने विचार देते हैं। एटलीस्ट वो सोच रहे हैं, अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो विज्ञान की लड़ाई है, आप तो काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हो। विज्ञान की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में आज उत्साह है, या जिस तरीके से चारों तरफ बाबाओं और मौलवियों का बोलबाला है, या कहीं ना कहीं निराशा, हताशा आपको क्या महसूस होता है? कभी कभी हताशा महसूस होती है, इससे मैं बिल्कुल मुंह नहीं फेर सकता, और बहुत हताशा महसूस होती है। लेकिन जो लोग विज्ञान में यकीन रखते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जिन लोगों को ये पता है कि मैं अपने सारे कर्मों का खुद जिम्मेदार हूँ, वो लोग ज़्यादा देर हताशा में नहीं रह सकते। उनको फिर से कर्म करना होता है, क्योंकि उनके पास भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं, अल्लाह तो है नहीं कि जिसकी इबादत करने के लिए चलना शुरू कर देंगे, भाई तुम ही ठीक करोगे। बिल्कुल। हमें ये मालूम होता है कि हमें ही ठीक करना है। अगर हार हो रही है तो कहीं हमने कमी थी, हम नहीं समझा पाए। लेकिन ये कमी अगर इस तरह से देखें, डेटा को देखें, तो नंबर बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इतनी कमी भी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस वजह से नंबर बढ़ रहा है, कुछ इधर निकल रहे हैं, कुछ इधर निकल रहे हैं, परसेंटेज की बात हो रही है। परसेंटेज तो पॉपुलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी लोगों का ये ख्याल है कि एक वक्त में वो समुदाय जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखता, भगवान में यकीन नहीं रखता, दैवीय शक्ति में यकीन नहीं रखता, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अभी क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, वो हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म शायद, अगर उसे धर्म कह सकते हैं। आपने सर साइंस के बारे में या फिर जो सवाल हैं लोगों के, उनके बारे में बताया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सब लोगों के लिए, सब लोग बोलते हैं कि गौहर साहब बाबाओं की बात करते हैं बट मौलवियों की बात नहीं करते। आज जो शुरुआत हुई है वो दोनों से हुई है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए कि इधर हैं या उधर हैं, किधर भी नहीं है। उनका अपना एक वे है, नास्तिक लोगों का जैसे होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और गौहर साहब बहुत भाषा की बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि भाषा और शब्द आपके जितने करीब होंगे उतने सुलझे हुए इंसान आप होंगे, उतना क्लियरली आप सोच पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे खुद को। और इनकी जो गज़लें हैं और इनकी जो बुक्स हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िए। और एक सवाल ये है सर, क्या अभी नियर बाई कोई नई बुक आने वाली है, लॉन्च हो सकती है? सरकशी एक किताब और आ रही है जिसमें चुनी हुई नज़में और गज़लें होंगी मेरी, वो शायद इस साल छप जाएगी, उम्मीद यही है। आपकी एक बड़ी फेमस गज़ल है सर, और वैसे तो वो पढ़ने को काफ़ी बार मिलती है, बट अगर आपके मुंह से एक बार वो गज़ल हम सुन लें, यूरोप, कौन सी वाली बात? यूरोप के बारे में, कि यूरोप जिस दहशत में है। ओके, और हाँ, तो एक बार वो सुना दीजिए सर। मैं ज़रूर सुना देता हूँ उसको, लेकिन उससे पहले जो आप बात कह रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसके बारे में दो एक बातें कहना चाहता हूँ मैं, कि गालियाँ दोनों तरफ से पड़ती हैं जी। कटमुल्ला इधर के हों या उधर के हों, वो दोनों आपके
फौरन ही खून के प्यासे हो जाते हैं, जी। गालियां देना शुरू करते हैं कि तुझे भगवान में, तुझे अल्लाह में यकीन नहीं है तो हमारे अल्लाह को भी तेरे अंदर यकीन नहीं है, या तुझे दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। और दूसरी तरफ से ये होती हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता, जी। हमेशा मुसलमानों की बात करता रहता है। तो ऐसे लोग दोनों तरह के जो होते हैं वो आपको डिफेंसिव पे डालना चाहते हैं, यानी आप मुंह बंद कर लें घबरा करके कि यार ये तो ठीक है, मैं तो अपने को नास्तिक कहता हूं, मेरे ऊपर तमगा लग जाएगा मुसलमान होने का। देखिए बात यह है कि अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि वो यहीं रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मेरी दादी का ये डिसीजन था, जो बहुत सख्त किस्म की मुसलमान थी, मैं नहीं जाऊंगी जी। और मेरे अब्बा से उन्होंने ये कहा, अकेले बेटे थे, तुम्हें जाना चले जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी। तो उस दिन डिसीजन हो गया था, ये मुझे सुनने को मिला है खानदान के अंदर। अगर मैं हिंदुस्तान में हूं और मैं मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को लगातार गाली देता रहूं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी बेईमानी कोई नहीं होगी। जी। क्योंकि मैं सेक्युलर हो जाऊंगा और हिंदू कम्युनलिस्ट मुझे कंधे पर बिठाएगा। जी। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं और आरएसएस को और हिंदू फंडामेंटलिस्ट को गालियां देता रहूं, तो वहां का मुसलमान फंडामेंटलिस्ट मुझे कंधे पे बिठाएगा। जी। राइट। अगर आप समझते हैं, सोच रखते हैं और ईमानदार हैं, तब फिर आपके लिए हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हो, ज्यू फंडामेंटलिस्ट हो, ये सब एक है। जी। और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब जहां मौका मिले आप इनके खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल। ये सोचे बिना कि आप कौन से फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ किस वक्त आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त के ऊपर एक ही तरह के फंडामेंटलिस्ट शायद सक्रिय होंगे। अगर बीजेपी के लोग कठुआ की मुसलमान नन्ही सी बच्ची के रेप के बाद रेपिस्ट को डिफेंड करने जाएंगे, तो फिर उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उठाऊं। बिल्कुल। ये सोचे बिना कि मेरे ऊपर फौरन टूट पड़ेंगे फंडामेंटलिस्ट और कहेंगे कि देखो ये मुसलमान है इसलिए उठा रहा है। अगर मुसलमान फंडामेंटलिस्ट अफगानिस्तान के अंदर या हमारे देश के अंदर कहीं हिंसा करते हैं, तो मुझे फौरन मुसलमान फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। उस वक्त मैं ये नहीं कह सकता, पूरी गाथा नहीं गा सकता कि मैं सारे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हूँ, इसलिए वहाँ भी कहा था मैंने, ये भी कहा था मैंने, वो भी कहा था। ये पूरा करने के बाद मैं उसको सोच के कहूँ कि नहीं साहब, अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कल जो कश्मीर के अंदर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट ने निहत्तों को गोली मार दी, मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, ये नहीं होता। बिल्कुल। ये लोग, उनमें से कुछ तो 2 रुपए वाले हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के आईटी सेल वाले हैं, वो तो आपके खिलाफ लिखते ही रहेंगे। आप कुछ भी लिखिए, वो फौरन ही आपको अबे मुल्ले, अबे ये वगैरह, वो बहुत बड़ी गंदी भाषा इस्तेमाल करेंगे, माँ बहन ये वो सब कुछ करेंगे वो। तो उनको हटा भी दूं, उसके अलावा भी फंडामेंटलिस्ट मौजूद हैं, वो आपको डिफेंसिव के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। इससे घबराना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ उठाए रखना चाहिए। अब मैं आपको सुना देता हूँ गज़ल जो आपने रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल सर। इस गज़ल ने मुझको जी की नज़रों में, जी चैनल की नज़रों में देशद्रोही करार दे दिया था। ओके। वो 3 दिन तक मेरे खिलाफ चलाते रहे थे एक कैंपेन कि मैं कितना बड़ा देशद्रोही हूँ।
बहरहाल गज़ल कुछ इस तरह है कि धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजां दिखलाएगी। जी। मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजां दिखलाएगी, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत, ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं, आग कुरे दोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी, आग कुरे दोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ये आपने लिखा है। और मैं जाते जाते एक सवाल रह गया जो मुझे शुरुआत में आपसे पूछना चाहिए था, शायद वो जावेद साहब और इस्माइल साहब के बारे में। वहाँ पे जब रेप की बात होती है, बच्चियों से रेप किया जाता है, छोटे बच्चों को मार दिया जाता है गाज़ा में, और जब ये सब हो रहा होता है और जावेद साहब स्टेज पे ये बात पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर तुम प्रार्थना करते हो तो इसका मतलब वो तुम्हारी सुनता है और ये सब रोका जा सकता था, उसने क्यों नहीं रोका। मुझे पर्सनली बहुत फील भी हुआ, हर्ट भी हुआ सुन के जो मौलवी जी ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ये टेस्ट हो रहा है और आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है, जब आप टेस्ट देते हो तो जब बच्चे का टेस्ट ले रहे हो तो उसको बीच में रोकते हो क्या। ये उनको कैसे पता चला कि इस पृथ्वी पे जो आए हैं लोग उनका सबका टेस्ट हो रहा है, और कौन से टेस्ट के आंसर्स में रेप और इस तरीके से उनको कैसे पता कि ये टेस्ट हो रहा है, और अगर ये टेस्ट हो रहा है तो ये तो बहुत वाहियात टेस्ट है और ये कोई कोट करने का तरीका नहीं है। सही सवाल उठा रहे हैं और आपने सही शब्द यूज़ किया कि इससे ज़्यादा वाहियात टेस्ट क्या हो सकता है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने से यही सवाल पूछा कि जो वियतनाम में हो रहा है, उस ज़माने में वियतनाम की जंग चल रही थी और वहाँ बच्चों के चिथड़े उड़ रहे थे, नैपाम बम गिराया जा रहा था, उसकी खबरें आ रही थी। ये चीज़ें जब हम बड़े हो रहे थे तो कानों में पड़ती रहती थी। तो मैंने अपने से ये सवाल पूछा कि अगर कोई अल्लाह मियाँ है, खुदा है, भगवान है और वो इसे रोक सकता है और नहीं रोक रहा, तो मैं उसकी पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना बुरा है कि मैं उससे सिर्फ नफरत कर सकता हूं। और अगर वो रोक नहीं सकता, उसके अंदर ताकत ही नहीं रोकने की, तो मुझे क्या जरूरत है उसकी, फिर तो मैं ही कुछ करूं। बिल्कुल, मैं खुद ही कुछ कर गुजरूंगा। तो ये मेरे लिए सेटल कर दिया था इस बात ने कि मुझे किसी भी दैवीय शक्ति को मानने की जरूरत है ही नहीं जिंदगी भर में।
मैंने वहाँ उस डिबेट में रिएक्ट किया था बहुत शार्पली मुफ्ती शमाइल के खिलाफ, और मैंने ये कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ फ़िलिस्तीन के बच्चों से कि मुफ्ती शमाइल ने यहाँ पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है जो कुछ ये क्या तरीका होता है इजराइल ने की। कि इससे ज़्यादा गलीज और गंदी बात कोई हो ही नहीं सकती थी कि वहाँ के बच्चों का इम्तिहान लिया जा रहा है और इसलिए खामोश रहें सब लोग। और इम्तिहान लेने के लिए किसको भेजा है अमेरिका ने, अब भगवान ने? इजराइल को। भगवान खुद तो नहीं बम गिरा रहा था ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेरिका को भेज दिया और इजराइल को भेज दिया उसने इम्तिहान लेने के लिए। तो इन्विजिलेटर जो हैं, टीचर जो हैं, वो कौन हुए? मुफ्ती शमाइल को जरा भी शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए, और इससे ज्यादा भयानक बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सारा का सारा जस्टिफिकेशन दमन की चक्की को चलाए रखने के लिए। अगले जन्म में फल मिलेगा। अरे तुम लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हो, अगले जन्म में क्या मतलब है? मैं इस जन्म में सब कुछ भुगत लूं, उसके बाद किसने देखा है? ना तुम्हारी बात रही ना मेरी बात रही। बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हो जिसने ये कहा कि मरने के बाद कितना अच्छा होगा। अरे भाई मुझे इस जिंदगी में पैसों की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, घर की जरूरत है, बच्चों की फीस देनी है। बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि चिथड़े उड़ा दिए वहां पर और वो टेस्ट है। इससे ज्यादा घिनौनी बात कोई हो ही नहीं सकती। बच्चियों से जो रेप हुआ है, एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि हम मानते हैं कि ये गलत है, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। अरे भाई, या तो आप मानते नहीं हो ये गलत है, या तो आप इसको अरे भाई justify कर रहे हो, अगर या भगवान और अल्लाह है तो होता कौन है? रेप करवाने वाला, ये टेस्ट देने वाला। यही, और उसके बाद झंडा उठा के घूम रहे कि हम और उसके बाद कहो कि मैं उसकी याचना करूं, मैं उसके आगे सर झुकाऊं। इतना गंदा टेस्ट दे रहा है वो। ये कोई टेस्ट का भयानक तरीका नहीं है। होता। मेरे ख्याल में यहीं बहस को खत्म करते हैं। मैं नहीं मान सकता, जिसको मानना हो माने, मैं कम से कम नहीं मान सकता। सर आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत समय दिया आपने, और दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।